ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों तीनों के नाम लिख देंगे हम। ट्विनिंग 3 प्रकार की होती है, हम एनिमेशन के ट्विनिंग समझाएंगे। ठीक है, तो पहला होता है क्लासिक, दूसरा होता है आपका मोशन, और तीसरा होता है शेप। ठीक है, शेप को अभी बंद कर देते हैं क्योंकि हमें अभी समझना है कि क्लासिक और मोशन में डिफरेंशिएट क्या होता है। क्लासिक जो होता है वो शार्प क्रिएट करता है स्टार्टिंग वेव्स पे, और साथ के साथ उसमें एक बोल सकते हो आप कि आपको पहले फ्रेम इंसर्ट करने पड़ेंगे, देन आपको एनिमेशन दे के आपको क्लासिक लगाना पड़ेगा। लेकिन मोशन में थोड़ा उल्टा है, मोशन में पहले आपको एनिमेशन नहीं देना पड़ेगा, पहले मोशन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एनिमेशन देना पड़ेगा। तो हम वही समझाएंगे आपको कैसे। दोनों में एक एक बॉक्स ले लेते हैं, ये इसमें लिया, मोशन में क्लिक किया, ये इसमें लिया। अब मैं एक एनिमेशन क्रिएट करूंगा, कोई से टूल से, इस टूल से। ठीक है, तो पहले करेंगे क्लासिक में। तो मैंने 50 या 55 को राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया इंसर्ट की फ्रेम। इंसर्ट की फ्रेम किया और इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया और बीच में अप्लाई कर दिया क्लासिक ट्विन। तो ये एनिमेशन हो गया। लेकिन मोशन में क्या होता है, मोशन में होता है कि आपको पहले मोशन ट्विन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप एनिमेशन करेंगे। तो मैंने इसको उठा के भी यहाँ रख दिया। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि मेरे को यहाँ पे मूवमेंट करनी है, जिगजैग करना है, तो मैं पहले इस कमांड को पकड़ लेता हूँ। तो इसका मैंने यहाँ रखा और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। फिर 25 पे गया, इसको मैंने अपर पे रख दिया और इसको मैंने डाउन पे रख दिया। फिर यहाँ पे गया, इसको अपर पे रख दिया और इसको मैं नीचे ले आया। देखो, अब मैंने एंटर मारा। अब आप कहो ये तो स्टार्टिंग में दोनों में शार्पनेस है, स्मूथनेस कहाँ है? स्मूथनेस यहाँ है कि जब इसके मोशन पे आप यहाँ पे लेके जाओगे और इस पर क्लिक करोगे, इस लेयर पे मोशन पे, तो आपको ये एक फॉर्मेशन दिखा देगा। तो इसको आप इस तरीके से स्मूथनेस अप्लाई कर सकते हो। देखो, जैसा मर्जी आपको अप्लाई करना है, आपकी इच्छा है। देखो, हो गया। देखो, दिख रहा है? इसमें इसको कर दो तो आप देखोगे कि आपका ये वाला थोड़ा वर्टिकली ऐसे चल रहा है, जैसे बिल्कुल धीरे धीरे। देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को मोशन के अंदर स्मूथनेस और शार्पनेस दोनों दे सकते हैं, और क्लासिक के अंदर शार्पनेस ही दे सकते हैं। क्लासिक में पहले आपको इंसर्ट की फ्रेम करना होगा और मोशन में पहले आपको मोशन ट्विन लगाना होगा, देन आपको एनिमेशन क्रिएट करना होगा। अब हम आते हैं शेप ट्विन के अंदर। तो इन दोनों को बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए और शेप ट्विन ओपन कर देते हैं। शेप ट्विन में मैंने एक शेप ली। क्या ली? एक शेप। ओ, लेयर पे आते हैं तभी पता लग, मैं सोचा क्या हो गया। ठीक है, एक शेप ले ली मैंने। अब शेप्स लेने के बाद मैंने कहा कि 50 फ्रेम पे, ये 25 फ्रेम पे मैंने एक इंसर्ट की फ्रेम किया। इंसर्ट की फ्रेम से आपको पहला ऑब्जेक्ट दिखेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। कैसे? मैंने ओवल कर दिया तो आपको पता रहेगा कि मेरा पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ है। ये है इंसर्ट की फ्रेम। यहां पर आप लगा देंगे शेप ट्विन, तो आप देखेंगे कि ये आपका चेंज हो रहा है। हो रहा है? अब इसको आप, हाँ पूछो बच्चे। सर जैसे शेप लिए, पहले हमने स्क्वायर लिया, सर्कल लिया, फिर बीच में मतलब ये लगाना, खुद ही शेप देनी होगी या फिर ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा? क्या बच्चे?
जैसे कि स्क्वायर है हाँ। और आपने सर्कल लिया है, हाँ। तो ये ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि इसमें हम्म। चेंज हो रही है। तो ये बीच में जो एज आ रही है, वो शेप आ रही है, तो हम्म। वो अपने आप ही है या अपने फिर आप ही हमने एनिमेशन होगा, करना जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो ना, बॉक्स से ट्रांसफर कर दिया, शेप ट्विन का काम यही है। और लास्ट फ्रेम में जाके आप चाहते हो कि मुझे ये वाली शेप नहीं दिखनी, कोई बात नहीं, बाहर क्लिक करो, इस शेप पे क्लिक करो और इसको नन कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको वो वाली शेप दिखेगी ही नहीं। तो आप यहाँ से इन सबको ऑन कर लीजिए, लॉक खोल लीजिए। सर और कहाँ से? ये यहाँ से, ये यहाँ से लॉक का मतलब है कि मैं इस लेयर को छेड़ नहीं सकता, और आंखें का मतलब है कि आप उसको देख नहीं सकते और देख भी सकते हो। ठीक है, तो प्ले करने के लिए एंटर, ये देखो, देखो। तो इस तरीके से आपकी एक शेप बन जाती है। ठीक है, अब हम सीखते हैं एक शेप का नया फॉर्मेशन। तो वो कैसा होता है, मैं इन तीनों को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ पहला फ्रेम चाहिए फ़िलहाल के लिए। और मैंने एक बॉक्स या बहुत सारे शेप ले लिए, कितने मल्टीपल शेप ले लिए, मेरी मर्जी के अनुसार कितने भी शेप ले सकता हूँ मैं। अब मैं शेप ले रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसका कलर ब्राइट कर दिया था, मतलब हटा दिया था। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये ग्रे स्केल पर पकड़ लिया, तो मैं यहाँ से कोई भी इस तरह से बहुत सारे शेप ले लूँगा। देखो, ले रहा हूँ, इन सबको मिला के मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, ये ले लिया, अब दूसरा ले लेता हूं। बहुत सारे शेप ले लिए। अब चाहो तो आप तीसरा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ले लिए, मैंने कहा यहां पर इंसर्ट की फ्रेम नहीं करना, ब्लैंक की फ्रेम करना है, मतलब कि ये सारे के सारे शेप किसी एक शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ कर दिया ब्लैंक की फ्रेम। ठीक है, और उस शेप को अकेला ही ड्रॉ कर दिया, लगभग ये ड्रॉ कर दिया एक, और इस शेप को उठा के मैं यहाँ ले आया। हो गया। मैंने कहा ये सारे जो शेप हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे होंगे कन्वर्ट? यहाँ पे लगा दूंगा मैं शेप ट्विन। तो आप यहां से एंटर करें और देखें, देखा चेंज हुआ। आप चाहते हैं कि इससे भी मल्टीपल शेप के टुकड़े हो जाए, वो भी हो जाएंगे। 90 फ्रेम या 80 फ्रेम जहां भी करना चाहो करो, पर वहां पे भी इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ही करना, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम और मल्टीपल लगा दो वापस से, क्या फर्क पड़ रहा है, देख रहा है? मैंने इतने ही ले लूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शेप ट्विन लगा दी। क्या लगा दी? शेप ट्विन। तो आप देखो, एंटर करके देखो, ये चेंज हुआ, फिर ये भी चेंज हो गया। तो ये होता है ब्लैंक की फ्रेम। आप किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके माइंड में होते ही है। एक न्यू लेयर ली और मैंने इस लेयर को गायब कर दिया, राइट क्लिक टू रिमूव। ठीक है, उसमें क्या है, मैंने कोई भी एक शेप ली, एक लेयर और ले लेता हूं, इसमें इसको बाद में समझाऊंगा। इस लेयर को बाद में समझाऊंगा। मैंने एक शेप ली, ठीक है, अब उस शेप से मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ब्लैंक की फ्रेम लगा दी, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, और यहाँ लगा दी मैंने टेक्स्ट। पहले इस टेक्स्ट को नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने कुछ भी। ठीक है, ओके कर दिया। और मैं अगर यहाँ पे शेप ट्विन अप्लाई करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा। किसी भी शेप से, पर्टिकुलर किसी भी शेप से कोई भी टेक्स्ट में कन्वर्जन नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर आप उस शेप को, सॉरी, मैंने शेप को डिजाइन की और यहां पे इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम किया, क्या कि इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, उस टेक्स्ट को किसी शेप के थ्रू आप क्रिएट करते हो
तब आप, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं, सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। एक मिनट, कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल 2 ले लिए, कंट्रोल वी 3 ले लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं ए बना देता हूँ इसको। कैसे? ये पकड़ा, ये कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको पकड़ा, ये बिल्कुल सेंटर पे ले आया मैं, फिर इसको भी इधर ले आया मैं थोड़ा सा, इसका पॉइंटर थोड़ा बीच में रख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा इसको चेंज करना है, इसके लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा और ये बना दिया मैंने ए, अपने अकॉर्डिंग है, चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो आप। कैसे? इसके थ्रू इसको यहाँ ले आए, या फिर यहाँ नहीं है तो आगे लेके जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये ऊपर रखते ही इसका शेप कैसे ख़राब हो गया? वो इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि इसने चेंजेस किए। तो आप इसको एक काम करो, इसको उठाओ, पहले बाहर वाले को क्लिक करो, ये पॉइंट को, और ये पॉइंट यहाँ पे रख दो। अरे कहाँ गया? अच्छा वो चेंज हो गया था पहले ही, कोई बात नहीं। ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पे, पॉइंटर, पॉइंट टू पॉइंट। अगर ये गायब हो रहा है तो उसका रीज़न ये है कि वो एक ही लेयर पे मल्टीपल शेप्स हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि शेप में यही नुकसान है। कोई भी शेप लेते हैं, अगर एक लेयर के अंदर है तो वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, वो उसके साथ चिपक जाएगा अपने आप, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे शेप ट्विन अप्लाई करते हो, देन आप चेंज कर सकते हो। देखो आप एंटर मार के देखो, देखो चेंज हो रहा है। तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो जो शेप है दूसरी वाली, वो टेक्स्ट जो बनाएगा वो टेक्स्ट भी शेप में होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है।